हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपने एफएफ का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, मुझे कहना था, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो ब्रोकन हार्ट्स एफएफ को आई मीन की अपलोड करके रखा है, उसे मैं अपलोड कर दूँगी कल। और देन मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने मुझे ये एफएफ के बारे में बताया था, तो फ़िलहाल अभी उन्होंने मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है कि एफएफ मेरा कैसा लगा। तो प्लीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि मैंने एफएफ बनाया उनके जैसे मतलब मैच करता था। उन्होंने कहा कि आप ऐसा बनाइए कि जिससे थोड़ा बहुत मेरी इमेजिनेशन से मिले। तो वो मुझे बताएँ प्लीज़ कि मैं मतलब उनके अकॉर्डिंग इस एफएफ को बना पाई कि नहीं बना पाई, क्या कमी मेरे अंदर रह गई, वो मुझे मतलब कमेंट्स के थ्रू प्लीज़ बताएँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और बाकी तो मतलब आप लोग की मतलब मर्ज़ी आई मीन की इच्छा, जैसे आप लोग को कमेंट्स पसंद आता है कि नहीं आता आई मीन कि मेरा एफएफ, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो यार कि ऐसा नहीं दीदी, इसमें ऐसा होना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। वैसे तो मैं अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ उस एफएफ को अच्छा बनाने के लिए, बट फिर भी आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, ना ही लाइक करती हो। तो मुझे बस इतना ही कहना था कि जिसके लिए मैंने इस एफएफ को बनाया था, वो मुझे कमेंट्स के थ्रू वो मुझे अपना आंसर दें। थैंक यू सो मच यार। आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, इतने प्यारे-प्यारे मुझे एफएफ बताते हो कि दी आप ऐसा एफएफ लेके आओ। और हाँ, मैं और एक बात कहना चाहूँगी, जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दी आप जीको की स्टोरी लाओ या यूनमिन या यूनहोप ऐसे कुछ लेके आओ। तो प्लीज़ आप लोग ना मेरे चैनल्स पे जाओ और डायरेक्ट चेक करो। मैंने ऐसे बहुत सारे वन शॉट डाले हैं। आपको अगर उनमें से पसंद आता है तो ठीक, उसके बाद आप लोग मुझे ना कमेंट्स करके बताया करो। तो बस मुझे इतना खा कहना था, वैसे भी मैंने बहुत दिमाग खा लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा कह सकते हैं कि ये चारों बंदे होते हैं, यानी यूनू, हॉबी, वी और जेके, और कह सकते हैं कि यो यार युंगी कह रहे हैं, यार जिमिन, ये सारे लोग मतलब जितने भी होते हैं, चारों पाँचों छः जो भी हैं, ये सब लोग मतलब उससे पूछ रहे होते हैं वहाँ के जिस रिज़ॉर्ट में बहुत सारे गार्ड्स जो होते हैं ना, वो बताते हैं, गाइड्स एक तरह से कह लें। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि सर यहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह है, बट सर वो एक जगह कॉर्नर वाली रहती है थोड़ा-सा। तो कहते हैं कि सर वो मतलब आप यहीं तक रहिएगा, उसके बाद से मतलब आप आगे मत जाइएगा। और हाँ, शाम होते-होते मतलब क्योंकि ये एक आइलैंड है, तो सर आप समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर्स हैं जो कि अटैक कर सकते हैं। तो सर हम लोग भी नहीं जाते। तो आप प्लीज़ मतलब ज़्यादा एक जो एक तरह से देखें कि वो जो आइलैंड होता है उसकी जो बोल रहा है कि बाउंड्री, मतलब कि उसको क्रॉस मत करना, उसकी सीमा को क्रॉस मत करिएगा। तो इस पर सारे लोग जो बोल देते हैं वो कहते हैं कि ओके ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग ना निकल जाते हैं, अपना बैग पैक करते हैं और कुछ जो ज़रूरी थोड़ा बहुत सामान होता है वो लेके निकल जाते हैं। ऐसे खाते-पीते सोचते हैं कि ये लोग घूमने जाएँगे, तो ये लोग जाते भी हैं, जाते हैं उसके बाद ये लोग रास्ते में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देख रहे थे। वहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत बड़े-बड़े पहाड़ होते हैं। अब भाई आइलैंड था तो ज़ाहिर-सी बात है, और पेड़ होते हैं, सिर्फ़ जंगल-जंगल एरिया। और वहाँ पर जिस मतलब हमने जो झरने के बारे में बताया था तो वो भी रहता है। और वो उस रास्ते को देखते हैं तो कहते हैं वाह यार, ये मतलब वाक़ई में ये सचमुच एकदम अद्भुत नज़ारा है। सब लोग बोलते हैं, फ़न करते हैं, मस्ती करते हैं। ऐसे करते-करते ना ये सारे लोग घूम रहे होते हैं और इधर जो हमारा जिमिन होता है ना, वो भी घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र ना एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ जाती है, किटेन के ऊपर। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिल्ली का बच्चा होता है। एकदम कह सकते हैं कि एकदम व्हाइट कलर का, उसकी जो आँख होती है ना, एकदम रेड कलर में होती है, ऐसे शाइन कर रही होती है। तभी जब
जिमिनी ये देखता है तो कहता है ओह माय गॉड! ये कितना प्यारा। और देखते हैं कि चारों लोग मस्ती कर रहे हैं। तो वो सोचता है कि वो बिल्ली का बच्चा कहाँ से आ गया? क्या उसकी मम्मा नहीं है? और वो बिल्ली का बच्चा ना ऐसे थोड़ा-सा मतलब डरा-सहमा लग रहा था कि जैसे कोई जंगली जानवर उसे खदेड़ रहे हो। अब भाई मतलब बच्चे होते तो कोई भी जानवर उस पर अटैक कर सकते, तो वो उसके पास जैसे ही जाते हैं पकड़ने के लिए कि वो जो बिल्ली का बच्चा होता है ना, वो डरा-सहमा ऐसे ही होता है, वो आगे भाग जाता है। तो उसके बाद ये लोग देखते हैं ना कि अरे मत ये तो चला गया। तो उसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी जो हॉबी होता है वो कहता है हे जिमिन तू कहाँ जा रहा है यार? देख ना अभी मतलब हम लोग को थोड़ा यहीं पे और मस्ती करना और उस साइड मत जा। तो वो कहता है हाँ, हाँ, हम लोग उधर नहीं जा रहे, लेकिन ये देख ना यार ये किटेन है। तो कहता है कि किटेन? तो कहता है हाँ, बिल्ली का बच्चा। तो कहता है सच में कहाँ है? तो सारे लोग ना एकदम क्यूरियोसिटी मतलब हो जाती है, कहते कहाँ है, कहाँ है? सब लोग उठ के आते हैं भाग के, और आने के बाद ना वो बिल्ली के बच्चे को अब पकड़ने में लग जाता है। अब सारे लोग, बिल्ली का बच्चा बीच में होता है, वो सारे लोग किनारे-किनारे होते हैं। जैसे ही बिल्ली का बच्चा इधर से भागने आता है, सारे लोग इधर से उधर करते हैं। ऐसे करते इन लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन इन लोग को पता ही नहीं चलता कि इस टाइम में ना मतलब रात होने वाली है। धीरे-धीरे जो समय होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बीत रहा होता है फिलहाल से। इन लोग को पता नहीं है। वैसे भी वहाँ का जो गार्डनेस होता है, मतलब जो बॉडीगार्ड्स कह सकते हैं कि वो होता है, वो बता देता है कि आपको मतलब बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है। तो लोग ऐसे करते-करते ना उस बाउंड्री के पास ही आ जाते हैं। आई मीन कि थोड़ा उससे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं रिज़ॉर्ट से आगे बढ़ गए होते हैं। अभी वो बिल्ली के बच्चा जब देखता है कि उसे हॉबी पकड़ने वाला है, तो इतनी तेज़ छलांग लगाता है ना कि लगाते ही वो दूर जाता है। अब ये सारे लोग देखते हैं, तो कहते हैं वो रहा। अब उधर देखते हैं कि एक कॉर्नर है। तो ये लोग ऐसे ही भागते-भागते मतलब उस बिल्ली के बच्चे का पीछा करते-करते ये लोग न जाने कितनी आगे चले जाते हैं। जब जेके को और यूनहो को एहसास होता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा आगे आ गए हैं और थोड़ा-सा थक गए हैं। अब वो लोग टाइम को देखते हैं, तो मतलब घड़ी जो होती है तो वो टाइम बता रहे थे 6:30 बजे के मतलब अराउंड दिखा रहे थे। तभी कहते हे रात हो गई है यार, हम लोग को मना किया था उस मतलब रिज़ॉर्ट के आई मीन कि जो एम्प्लॉयी होते हैं उन लोगों ने, और देखो यार हम लोग कहाँ आ गए। अब ये लोग ना ऐसी जगह पे आ गए थे कि ये लोग उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ने के चक्कर में ना, बिल्ली का बच्चा जो होता है वो पकड़ भी नहीं पाते, और वो जाके एक झाड़ी में जाके छुप जाता है। आई मीन कि वहाँ से वो फ़ौरन भाग जाता है और ये लोग पकड़ भी नहीं पाते। अब इन लोग को होश आता है कि ये लोग गए कहाँ हैं? मतलब आ कहाँ गए हैं, और ये सारे लोग ना अब ऐसे ही करके ना उस चीज़ को देख रहे होते हैं निकलने के लिए, मतलब रास्ता ढूँढ रहे होते हैं। तभी वो लोग कहते हैं हे हम लोग किस रास्ते से आए, क्या तुम्हें पता है? अब भाई सब लोग बिल्ली के बच्चे को पकड़ना था, तो इन लोग को होश ही खबर नहीं था कि किस रास्ते से आए। और बड़े बड़े पहाड़ मतलब पेड़ थे और घना जंगल था और रात भी होने को आई थी। तो यार हम लोग अगर ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं तो कहाँ हम लोग को समझ में आता है, और ऐसे भी पहाड़ी एरिया में या कोई ऐसा आइलैंड हो हम लोग अगर पहुंच जाए तो हम लोग को नहीं समझ में आता है ना। तो इससे इन लोग को भी नहीं समझ में आ रहा था, और दूसरी बात ये कि इन लोग को पता नहीं है कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, एकदम मौत के मुँह के करीब समझ लो ये लोग जा रहे हैं। तभी ये लोग ना अब ऐसे ही परेशान हो रही थी, तभी जो जिमिन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगता है। उसे कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे उलझन, और वो ऐसे रोने की सूरत-ए-हाल बनाता है। तभी जो हमारा जेके होता है और वी होता है वो तुरंत भाग के आता है और कहता है हे रिलैक्स, रोना नहीं, हाँ, एकदम रोना नहीं, अभी हम लोग घर पर पहुँच जाएँगे। समझ में आया? तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है हाँ, हाँ, अंधेरा हो गया, मुझे ना डर लग रहा है। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है चुप चुप हो जाओ, मतलब तुम बड़े हो गए हो, 18 इयर्स हो गई है तुम्हारी, और मतलब तुम ऐसे ही डरोगे। तभी वो कहता है वी, तभी जो वी कहता है ओके बाबा ठीक है मैं नहीं बोलूँगा। इतना कहकर अब वो सारे लोग ना थोड़ी-थोड़ी दूर पर जाकर खोजना स्टार्ट करते हैं कि वो लोग एक्चुअली आए कहाँ हैं, लेकिन इन लोगों को रास्ता अब नहीं मिलता है। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है शायद से हमें इधर से चलना चाहिए, वो देखो उधर से हमें थोड़ा-सा मतलब लग रहा है कि थोड़ा-सा रास्ता है। तो सब लोग कहते हैं पक्का ना? तो कहते हैं हाँ, वो वैसे भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये लोग कहते हैं ये बात भी ठीक है। अब सारे लोग ना जेके के कही हुई बातों पर ऐसे चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग चलते जा रहे होते, चलते जा रहे थे। जो रास्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। अब इन लोग को चलते-चलते 2 घंटे बीत जाते हैं, कह सकते हैं कि 8:30 के करीब हो जाता है, अंधेरा हो गया था। ख़ैर ये है कि ये लोग मतलब कुछ जो टॉर्च वग़ैरह होती है, ये सारी चीज़ों को पहले ही लेके आए होते हैं कि ऐसा मतलब जा रहे हैं, और मतलब इमरजेंसी का जो सामान होता है, वो रख लिए होते हैं फ़िलहाल से।
वो भी कौन रखता है, हमारा जो कह सकते हैं कि यूनहो होता है वो रखा होता है। बाकी इन लोग को पता था कि ये लोग आस-पास ही वाले एरिया में जा रहे हैं तो घूम फिर के वापस आ जाएँगे। लेकिन यूनहो को क्या सोचता है, वो सोचता है कि लाओ मैं रख ही लेता हूँ। तो थोड़ा-सा ना वो कह सकते हैं कि जैसे थोड़ा बहु वैसे भी उसका जो बैग था ना वो ज़्यादा भारी नहीं था, वो कम ही सामान लेके आया था, लेकिन ज़रूरी सामान लेके आया था वो बंदा। तो वो अपने बैग को डायरेक्ट उठाता है, वो कुछ निकालता ही नहीं है, तो वो लेके चल देता है। और उसकी जो होती नहीं, जो ब्लैक कलर की टॉर्च आती है जिसमें रोशनी ज़्यादा रहती है, तो उस वाली वो मतलब टॉर्च को वो यूज़ कर रहा होता है और चलते जा रहा होता है। वो थोड़ा पीछे होता है और सारे लोग को गाइड कर रहा होता है। और जैसा जो सारे लोग होते हैं ना, वो सीधे मतलब जा रहे होते हैं। जब जेके ये देखता है कि मतलब उसे लगा था कि सामने मतलब कुछ तो रास्ता नज़र आएगा, क्योंकि भाई ये लोग 2 घंटे से चल रहे थे, लेकिन सिवाय पेड़ के बड़े-बड़े इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और घना जंगल। और ऐसा कह सकते हैं ना कि थोड़ा इन लोग ऐसा कोहरे का मौसम था, तो जो कोहरा होता है ना वो एकदम गिरना स्टार्ट हो गया होता है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही होती है जंगल में। और ऊपर से मतलब जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनके जो साउंड होते हैं यानी आवाज़, वो भी मतलब इससे पूरे जंगल में ना गूंज रहे होते हैं। और सब लोग को डर लग रहा होता है, और जिमिन को तो कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा होता है। बट मतलब सब लोग ढांढस बनाए रखते हैं, आई मीन कि एक दूसरे को हिम्मत बांध के रखते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जल रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि ना कि आसमान में जो बारिश आई मीन कि बादल है, वो एकदम काले होते जा रहे हैं, एकदम घने, मतलब जैसे काले-काले बादल नहीं हो जाते ना, वैसे होते जा रहे हैं। और मतलब बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। हवा जो होती है ना वो एकदम तेज़-तेज़ चल रही थी। जो हवाएँ जब कभी यार मतलब देखो धूप-वूप में जब कड़ी दोपहर होती है गर्मी की मौसम में स्पेशली, तो अकेले निकलो तो एकदम हवा जो चलती है वो साँय-साँय करके निकलती है ना, तो ऐसे टाइप ना हवाएँ चल रही होती है, पेड़-पौधे काफ़ी ज़्यादा हिल रहे होते हैं। ऐसे एक तूफ़ान के जैसे जो होता है ना मौसम, वैसा। एक तो ये समुद्री एरिया था, मतलब बीच में आइलैंड था, तो ऐसा होना मतलब संभव था। तो ये सारी चीज़ें ना ऐसे फ़ील हो रही होती, सारे लोग बहुत ही ज़्यादा थे। थोड़ी देर में ये लोग ऐसे ही चल रहे होते हैं, लेकिन वहीं पीछे इन लोग को नहीं पता कि इन लोग के साथ-साथ में एक मतलब कुछ तो है, एक ब्लैक कलर का साया, जो कि बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि मतलब वो जो पेड़ होते हैं ना बड़े-बड़े, कह सकते हैं कि उस आइलैंड पे उसके बराबर, मतलब उसके थोड़ा-सा कम देख लो, उतना बड़ा-बड़ा मतलब ऐसे चल रहा है। अभी तो इन लोग को मतलब फ़ील नहीं होता है, हालाँकि इन लोग को ऐसे अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और अब ये लोग ना ऐसे ही जा रहे, तभी जो हमारा यूनू होता है वो कहता है, जेके ये तुम कहाँ ले आए हो? और हमें तो मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग जाएँगे कहाँ? देखो मतलब हम लोग कहाँ आ गए? तभी जो जेके होता है वो कहता है कि मुझे लगा था, तभी जो हमारा कह सकते हैं हॉबी होता है, वो कहता है पक्का ना तुम सही रास्ते पे तो लेके आए हो? तभी ये लोग कहते हैं कि हाँ, मैं सही रास्ते पे लेके आया था, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा थकने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो ये लोग कहते हैं क्या हो ना, हम लोग यहीं पे रुक के थोड़ा-सा स्टे कर लें। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि हॉबी होता है और वी होता है, वो कहता है कि तुम्हें पता भी है मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो जो जेके होता है वो कहता है हाँ मुझे पता है मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हम लोग आगे जा भी तो नहीं सकते, वैसे भी बारिश हो रही है और ये रास्ता, ये जंगल जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तो घना अंधेरा और ऊपर से ये डरावनी डरावनी आवाज़ें। तो वो कहता है कि हाँ, और अचानक में अभी कोई जानवर हमें मिल गया तो कहता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। ऐसा करके ना ये सारे लोग बोल रहे होता है। जो जिमिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, सहमा होता है। उसे ना अजीब-सा फ़ील हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई अपनी मतलब ब्लैक स्याह आँखी से मतलब उसे बस घूरे जा रहा है। जब से वो इधर आया है, पहले तो वो उस किटन पे मतलब उसकी नज़र गई थी। उसके बाद उस किटन पे नज़र जाने के बाद जब ये लोग आगे चलने लगे तो उसे आधा घंटे के बाद उसे फ़ील होता है कि कोई तो मतलब उसे अजीब से मतलब घूरे जा रहा है, बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो खाली एक नज़र उठाता है और अपने चारों तरफ देखता है, तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। हवाएँ चल रही थी, तेज़ हवाएँ, पेड़-पालो हिल रहे थे, तो उसे लगता था कि सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पे कर करके मतलब एक आवाज़ होती, सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। एकदम डर के मारे ना सहम गए थे। हॉबी का तो है जो होता है ना, जे के वो अपने सीने से चिपका लेता है।
सॉरी मतलब जिमिन को वो अपने सीने से चिपका लेता है और वो ना देखता है तो एक जो डाल होती है ऐसे तेज हवाओं में जो पेड़ की जो डाल होती है शाखा होती है वो जरूर टूट के गिर जाती है या तो पूरा पूरा पेड़ ही गिर जाता है गाइस। तो वो ऐसे मजबूत डाल थी वो ऊपर से गिरती है और वो हॉबी के कह सकते हैं कि थोड़ा सा और आगे जाके गिरती है और सारे लोग डर गए होते जब देखते हैं कि वो डाल गिरी तो मतलब इन लोग का जो दिल होता है ना वो एकदम धक 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 करके मतलब ऐसे ही कर रहा होता तभी ये लोग लंबी सांस लेते हैं वो कहता ओ शेट अब हम क्या करें। वो डाल इतनी बड़ी थी कि ये लोग रास्ता नहीं पार कर सकते थे और इनफैक्ट अगर वो रास्ता वो लोग थोड़ा सा चुनते ना तो आगे चल के इनको रास्ता मिल जाता क्योंकि उधर से भी एक रास्ता था जो कि आइलैंड के ओर जाता था लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो जो पेड़ होता है वो गिर जाता है और कटीला पेड़ होता है और इन लोग के पास चाकू जैसा नाइफ जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। था क्या एक फ्रूट्स कट करने वाला चाकू तो उससे भला होता क्या। तो ये लोग कहते ओह शिट अब हम क्या करें। तो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं कि ना अब वो लोग सारे लोग वहीं पे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए शांत खड़े हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं क्या हमें यहाँ पे स्टे करना चाहिए या हमें किसी और दूसरे डायरेक्शन में मतलब जाना चाहिए। तो कहता है कि वेट 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 अ सेकेंड मेरे पास ना कंपास है जो कि मतलब बताता है कि हमें किस रास्ते से जाना है। तो जो हमारा वी होता है वो अपना कंपास निकालता है तो देखता है कि इसका जो कंपास है ना वो काम ही नहीं कर रहा है। वो एकदम अचानक से बंद पड़ा हुआ है। तो कहते हैं हे ये तुम्हारा कंपास ठीक तो है ना। तभी वो कहता हाँ मैंने इसे देखा था ये एकदम ठीक था लेकिन अचानक से इसे बंद कैसे हो गया। कंपास तो मतलब बंद नहीं होता। तो कहता है कि अब हम क्या करें। तो कहता है पहले तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए हमें यहाँ पे स्टे करना होगा फिर हम कुछ कर पाएंगे। तो कहते हैं अभी तो पूरी रात पड़ी है। तो कहता है हाँ तो मैं क्या करूँ। जो हमारा जेके होता है वो झल्लाते हुए कहता है तभी जो हॉबी होता है वो उसको पकड़ता है और कहता है कि चिल्लाना बंद करो समझ में आया। दिमाग खाना मतलब मेरा दिमाग मत खराब करो। और इतना क्या करना वो सारे लोग अपने अपने बोतल से पानी वगैरह निकालते हैं और पीते हैं। अब सब लोग के पास जब काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे तो ज़्यादा बड़ी बड़ी बोतल ये थी नहीं कि एक एक दो दो लीटर की बोतल लेके जाएंगे। छोटी छोटी जो पानी की नॉर्मल बोतल होती है उसको लेकर चले थे। सबके पास पानी भी थोड़ा था। ऊपर से इन लोग को अब धीरे धीरे ना भूख भी लगना स्टार्ट हो गई थी। तो जो पैकेट में इक्का दुक्का सामान जो थोड़ा बहुत हमारे कह सकते हैं ये सारे लोग रखे होते हैं उसको निकालते हैं और जैसे ही खाने वाले होते हैं कि मौसम खराब ही चल रहा था कि आसमान में जो बिजली होती है वो इतनी तेज चमकती है और चमकने के साथ उसकी जो गर्जन होती है इनकी गर्जना बादल वो इतना तेज गरजता है ना कि इन लोग के हाथ से ना तो पैकेट ही छूट कर गिर जाती है डर के मारे। ये सारे लोग तुरंत अपनी पैकेट को उठाते और आसमान में बहुत ही ज़्यादा अब गरजना स्टार्ट हो गया था। गरजने के साथ साथ हैवी रेन होने लगती थी बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगती है और वो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि मानो उस बारिश से पता चल रहा होता है कि ये बारिश तो पूरी रात क्या 2 दिन तक मतलब रुकने का नाम नहीं ले। अब ये सारे लोग भीग रहे होते हैं उसी जंगल में। इनफैक्ट 5 मिनट में ये लोग तरबतर हो जाते हैं उस बारिश से। कभी कभी बारिश ऐसे होती है तो ये लोग भीग जाते हैं। ये लोग देखते हैं अब इन लोग को थोड़ा बहुत ठंड लगना भी स्टार्ट हो जाती है। बेचारे डर के मारे सब सिकुड़े रहते हैं और जो हमारा जिमिन होता है उसे सब लोग बारी बारी अपने बाहों में लेते हैं क्योंकि जिमिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नाजुक था बहुत ही ज़्यादा। सबकी तो एज 20, 21, 22, 23 ऐसे अराउंड मतलब 25 तक रहती है उसके बाद से नहीं रहती है। लेकिन फिर भी ऐसे एज थी लेकिन जिमिन की जो एज थी वो बहुत ही ज़्यादा कम एज का था और थोड़ा सा मतलब डरपोक था लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिसेंट बच्चा था हमारा जिमिन। तो जो होता है ऐसे टाइप में था तो सारे लोग उसकी केयर कर रहे थे। उसके बाद अब कहते हैं कि अब हम क्या करें। ये लगता नहीं है कि बारिश ऐसे ही करते करते 3 घंटे और बीत ही जाते हैं। कह सकते हैं कि 10 साढ़े 10 का मतलब टाइम हो गया होता है इससे ज़्यादा। और अब मतलब बारिश जो होती है वो अचानक से मतलब रुक जाती है। तो ये लोग कहते हैं थैंक गॉड कि बारिश रुक गई अब हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए। पूरा जो रास्ता था वो कीचड़ से तरबतर हो गया होता है और ये लोग अब चलते जा रहे होते हैं दूसरी। अब ये लोग उस रास्ते को नहीं चुनते जिस रास्ते पेड़ गिरा था। ये लोग ना उस रास्ते ना चुन के फिर दूसरे रास्ते को ले लेते। अब चलते जा रहे होते चलते जा रहे थे। जब भी मतलब जो हमारा जिमिन होता है वो जा रहा था तभी जिमिन को एहसास होता है कि उसके मतलब सामने कोई ऐसे सामने नहीं उसके बाजू में ऐसे कोई चल रहा है। तभी जो जिमिन होता है वो पहले तो इधर उधर देखता है और लगता नहीं। फिर उसके बाद ऐसे ही करता है। उसके बाद उसे लगता है ना कि उसके सामने से कोई एक तेज हवा का झोंका जो है वो छू कर निकला है। तभी मतलब जो जिमिन होता है ना वो सिहर सा जाता है। उसके बाद
वो थोड़ा-सा काँपने लगता है, तभी जो ओबी होता है वो कहता है, "हे क्या तुम ठीक हो?" तो ज जिमिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है और कहता है, हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ।" वी वो बस ऐसे ही तो कहता है, "हे हम लोग जंगल से निकल जाएँगे, हाँ? प्लीज़ मतलब टेंशन मत लो, परेशान मत लो, हम लोग इस जंगल से ज़रूर निकलेंगे।" इतना कहकर उसे वापस से ढाँढस बताता है, आई मीन की हिम्मत देता है और इतना कहकर वो वापस से ना अब ये लोग चलना स्टार्ट कर दें, तभी ये लोग चलते जा रहे थे कि अचानक से जो हमारा वी होता है ना, उसकी नज़र पेड़ों पे जाती तो उसे लगता है कि पेड़े के ऊपर कोई एक ब्लैक कलर का साया है जो कि उसे ही घोर रहा है। तभी वी के मुँह से अचानक से चीखें निकल जाती। वी की इस तरह चीखने की वज़ह से सारे लोग हक्का-बक्का हो जाते हैं, यानी हमारा जो यूनू होता है, हॉबी होता है, जेके होता है, जिमिन होता है, ये सारे लोग ना ऐसे ही देखते हैं और कहते हैं, "हे! हे क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें अचानक से इस तरह?" तो कहता है, "वो पेड़ पे मैंने कुछ देखा है, वो देखो ना।" तभी सारे लोग जब लाइट मारते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा-सा आउल बैठा होता है, उल्लू। जिसकी मतलब आइज़ जो होती है ना वो शाइन कर रही होती है। ऐसे में हम रात में कभी-कभी बड़े से आउल को देखते हैं तो यार उसका जो शैडो बनता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डरावनी बनती है, तो हम लोग डर जाते हैं। तो उसने भी ऐसे ही देखा था। हालाँकि आउल बाद में बैठा था, लेकिन जो हमारे वी ने देखा था वो वाक़ई में एक शैडो था। एक काला स्याह को मतलब एक काले साये को उसने देखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो ये सारे लोग ना बहुत ही ज़्यादा अजीब से मतलब इन लोग को डर लगने लगता है तो ये लोग कहते हैं कि हमें इस जंगल से निकलना चाहिए। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तो रात के 11 बजने वाला है, अब हम क्या करेंगे? तो जो हमारा जेके होता है वो आता है और वी को भी हिम्मत देता है और कहता है रिलैक्स, तुम तो जिमिन की तरह एक्ट करना बंद करो, मतलब उसकी तरह एक्ट मत करो, समझ में आया? इतना कहकर वो उसे मतलब थोड़ा-सा कह सकते हैं कि डाँटता है। तो जो हमारा जिमिन होता है वो देख रहा था कि उसे कैसे वी डाँट जेके डाँट रहा है, तो वो कहता है भाई, तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है उसके बाद वो लोग कुछ नहीं बोलते। अब इन लोग का जो खाया-पिया सामान था वो भी गीला हो गया था, इन लोग से खाया नहीं पिया तो सबके पेट में चूहे कूद रहे थे। अब बेचारे ऐसे ही मतलब भीगे तर-बतर जा रहे होते और एक जो रास्ता था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तभी ऐसे ये लोग जाते हैं, तभी ये लोग कहते हैं कि हमें अब थोड़ी देर और मतलब रुकना चाहिए, तो एक जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, हम अब नहीं रुकेंगे, अब हम सीधा चलेंगे, है ना? यूनू तो जो यूनू होता है वो कहता है हाँ, इतना कहकर वापस से ये लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही ये लोग कुछ लंबा सफ़र कह सकते हैं ऐसे ही तय करते हैं। अब वो घड़ी का जो टाइम देखते हैं वो एकदम तकरीबन कह सकते हैं कि 12 बज गए होते हैं, ये लोग इतना चले होते हैं। तभी उन्हें दिखाई पड़ता है कि एक मतलब दूर दराज़ थोड़ा-सा 5 मिनट की दूरी पर एक एरिया है जहाँ पर लाइट जल रही है। तभी इन लोग को एक उम्मीद की किरण नज़र आती है और कहते हैं हाँ, ये लोग कहते हैं वो देखो हम लोग को कुछ मिल गया है और ये लोग ना उसी ओर भागते हैं, तो तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा-सा गेट लगा है और गेट के अंदर का जो नज़ारा होता है, क्योंकि 12 बज गया होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूरा जो जंगल होता है ना, आई मीन वो आइलैंड ना वो बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह से जिंडो आइलैंड उसका नाम था ना, वो इतना ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है इन लोगों को, इतना ज़्यादा डरावना कि मानो कि मतलब वो आइलैंड ही जिंदा हो गया है, ऐसे मतलब टाइप लग रहा होता है। तभी वो कहता है बट यहाँ पे दूर-दराज तक कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे तो सिर्फ़ एक बड़ा-सा गेट दिख रहा है। ऐसे करके ना ये लोग इधर-उधर वापस से टॉर्च मारना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये लोग लाइट मारते हैं ना तो नेम प्लेट पर मतलब उनकी जो नज़र होती है वो सारी चीज़ें को पड़ती है। ये जब नेम प्लेट पर इनकी जब नज़र पड़ती है तो उस पर वो टॉर्च मारते हैं, तो जिस पर बड़े-बड़े लेटर्स में लिखा होता है डेथ एंड। जब ये लोग डेथ एंड का नाम सुनते हैं तो इन लोग की जो रूहें होती है वो काँप जाते हैं। इनफैक्ट इनकी जो कह सकते हैं गूज़बम्प इन लोग को ना आना स्टार्ट हो गए थे और कहता है कि डेथ एंड का मतलब क्या है? ये सारे लोग ना ऐसे ही हक्के-बक्के होकर पूछ रहे होते हैं। तभी ये लोग कहते हैं अब हम क्या करें? हमें मतलब अंदर गए तो क्या वाक़ई में हमारा डेथ मतलब हो जाएगा। ऐसे करके ना ये लोग बोल रहे थे, बट सारे लोग ना काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं, तो कहते हैं लेकिन हम अंदर नहीं भी गए तो क्या बाहर हमें जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं, और देखो ना मिडनाइट हो चुकी है और बारिश का कोई ठिकाने नहीं, और वैसे भी आसमान में काफ़ी ज़्यादा बादल ऐसे ही छाए थे और अजीब-अजीब सी आवाज़ें पहले भी आ रही होती, तो कहते हैं अब हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहकर वो बोल रहे हो तो कहते हैं लेकिन हम मुझे भी ना अब ये डेथ एंड भला कौन नाम रखता है? इतना कहकर वो लोग कहते हैं कि खैर हम लोग को क्या करना है? तभी सब लोग कहते
कहते हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें यहाँ से बैक होना चाहिए। तभी पीछे से मतलब जो जंगली जानवर होती है उसकी आवाज़ आती है, इतनी भयानक वॉइस होती है कि लोग डर के मारे अंदर हल जाते हैं और जैसे ये लोग अंदर हलते हैं तो कहते हैं ओह शिट! हम लोगों ने तो अंदर मतलब कदम रख दिया है। जैसे ही लोग अंदर कदम रखते हैं कि वहाँ पे जो हवाएँ थोड़ी बहुत थी मतलब रुकी हुई थी, अब वो वापस से मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ कि मतलब ऐसे सारे पत्ते उड़-उड़ के जैसे होता नहीं है फ़िल्मों में उड़-उड़ के मतलब इधर आ रहे थे, तो वैसे टाइप में ये सारे लोग अपने आप को ना पत्ते से हटाते-हटाते, बचते-बचाते आगे जैसे-जैसे बढ़ते हैं ना, तो देखते हैं कि वहाँ पर ना 3 लोगों की मतलब कब्र है। अ, आगे वाले हिस्से में 3 लोग की कब्र में तो कहते हैं ओह शिट! हम लोग तो कब्रिस्तान में आ गए हैं। इतना कहकर इन लोग मतलब को इतना ज़्यादा डर लगता है, तभी कब्रिस्तान में इन लोग को लगता है अब ये लोग जब अपनी लाइट को थोड़ा-सा और ज़ूम करता है ना, तो ये लोग देखते हैं कि और आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं ओह माय गॉड! वाक़ई में हम कब्रिस्तान में आ गए हैं, अब हम क्या करें? इतना कहकर वो कहते हैं तभी जो हमारा बी होता है वो कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग कब्रिस्तान वाले एरिया में क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी वो कहता है लेकिन तभी वो देखते हैं कि जो गेट है ना वो मतलब धुंध की वज़ह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये लोग इतने आगे बढ़ गए तो कहते हैं अब गेट कहाँ चला गया? तो कहता है ओह शिट! अब ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब गॉड को प्रे कर रहे होते हैं और कहते हैं अब हम क्या करें प्लीज़ मतलब तभी ये लोग कहते हैं अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें आगे चलना पड़ेगा। ये लोग ना अपने मन में गॉड के प्रे करते-करते जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे-वैसे हवाएँ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ मतलब चल रही होती है और साएँ-साएँ करके मतलब जैसे चल रही होती है और मतलब जो कब्रिस्तान वाला होता है ना वो कोई और कब्रिस्तान नहीं यार हॉलीवुड मूवी अगर किसी ने देखा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना जो क्रिश्चियन का जो कब्रिस्तान होता है वैसे टाइप में होता है वहाँ पे मतलब क्रॉस बना रहता है। अगर वहाँ पे मतलब कोई मुर्दा भी उठ के बैठ जाए ना तो यार बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है, तो ऐसे वाले सीन बन रहे होते हैं फिलहाल से। इतना ज़्यादा डेंजर, इतना ज़्यादा कि मतलब एकदम रूह कँपा देने वाली। तो ये लोग देखते हैं कि वो क्रिश्चियन मतलब कब्रिस्तान है, ये लोग आ गए हैं। अब ये लोग ऐसे-ऐसे करके जा रहे हैं, तो वहीं हम देखते हैं कि कब्र मतलब कब्र के अंदर से मतलब अब भाई कब्र पर पैर रखो तो ज़ाहिर-सी बात है जो रूहें होती हैं वो उन लोग को महसूस हो जाता है। उन लोग कब्र के अंदर ही अपनी आँखें खोल लेते हैं और आँखें खोलते ही मतलब वो लोग एक डेविल सी स्माइल देते हैं और मतलब बाहर नहीं आते अभी लेकिन वो लोग जाग गए होते हैं और मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो ऐसे कह सकते हैं इन लोग को ऐसा लग रहा होता है कि कब्र से इन लोग को कोई आँखें फाड़ के मतलब देख रहा है बस कब्र से निकलने वाला है। तभी ये लोग जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक से मतलब देखते हैं कि जो हमारा ज़मीन है ना, एक कब्र से वो चल रहा होता है रात में और वो सामने की ओर देख रहा था कि एक पर्सन मतलब उसका पैर पकड़ ले। जब ज़मीन नीचे देखता है कि उसका पैर तभी वो इतनी तेज़ चीखता है कि डर के मारे सारे लोग उसी को देखने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही।